So beta, today we are starting our lecture number 14 of D and F block elements about actinoids. So as we have discussed about 4F elements in your previous class that are also known as lanthanoids. About lanthanoids we have covered some topics, that is पहले वाला क्या था आपका ट्रिक टू लर्न लैंथेनॉइड्स कि हमने क्या ट्रिक सीखी थी। सेकंड हमने क्या पढ़ा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा कि कैसे उनका साइज डिक्रीज होता है, एंड एट लास्ट हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो ये चार टॉपिक्स हमने कवर किए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग 5F एलिमेंट्स। सो 5F में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक टू लर्न 5F एलिमेंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज, उसके बाद एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, and the last one is oxidation state of actinoids. So that is all about our today's lecture. So we are starting it. In actinoids you can easily see that the elements are from 90 to 103. At 89 we have AC, but this is also a D block element. ये इसको D block में भी कंसिडर करते हैं और as well as F block में भी कंसिडर करते हैं। इसलिए हमारे पास जनरली अगर हम एक्टिनोइड्स को शुरू करते हैं तो कहाँ से करते हैं, TH से, थोरियम से। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिक याद करनी होती है। तो ट्रिक हमारे पास है बेटा 90 to 93, 90 to 93 हम एक ट्रिक याद कर रहे हैं। क्या 90 to 93 हमारे पास एक ट्रिक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। So you can easily see there the first element is TH, after that P, after that U, and after that NP. Is it clear or not? That is a trick to learn 90 to 93 elements. And 94 to 98 we have a short trick to learn, that is पुरानी अमेरिकन कंपनी का बिका सीलिंग फैन। So here you can easily see that the element first have the letters PU, after that AM, after that CM, and then BK, and the last one is CF. From 99 to 103 we have a short trick, that is फैमिली आमदनी में नौ लड़की राजी। So you can easily see that is ES, FM, after that MD, NO, LR, Lawrencium. Clear? So that are the tricks to learn F block elements which are belongs to 5F series, also known as actinoids. Clear? So you have to learn that 90 to 103 elements, and you can easily realize them with some short tricks which are written there. Now we will start some introduction part of actinoids. The elements from thorium to lawrencium belong to the series of actinoids. थोरियम से लेके lawrencium तक जो elements belong करते हैं वो कौन सी सीरीज से करते हैं बेटा, actinoids से। contain 14 elements, जिसके अंदर कितने elements होते हैं, टोटल 14 elements होते हैं।
तो दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जनरली कैसे एलिमेंट्स होते हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब समय के साथ क्या करते हैं? डीके। कोई बड़ा एलिमेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? एक छोटी सी न्यूक्लियस टूट गई और किसमें? अपने मास को कम कर लिया। मतलब धीरे धीरे क्या होते रहते हैं? डीके। द फॉर्मर एलिमेंट्स हैव लॉन्ग हाफ लाइव्स। जो फॉर्मर एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ क्या होती है? लॉन्ग होती है। वेयर एज द लेटर एलिमेंट्स, बाकी ये जो एलिमेंट्स होते हैं हैव अ हाफ लाइफ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 3 मिनट्स। उनकी हाफ लाइफ कहाँ से कहाँ तक होती है? एक दिन से लेके 3 मिनट्स तक। फॉर लोरेंशियम विद एटॉमिक नंबर 103, जैसा कि हम किसके लिए देख सकते हैं? लोरेंशियम के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 103 है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 2 डेज और आफ्टर 6 मिनट्स टू 2 डेज के बीच में ये क्या हो जाते हैं? डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। एक्टिनोइड्स हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7s2। एक्टिनोइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? 7s2 का। एंड इनकांस्टेंट ऑक्यूपेंसी ऑफ द 5f एंड 6d सबशेल्स। और इनकांस्टेंट ऑक्यूपेंसी होती है किसकी? 5f और 6d सबशेल्स की। तो इनकांस्टेंट ऑक्यूपेंसी का मतलब ये है कि क्या तो f में आएंगे या फिर d में आएंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम इज, थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, दैट विल बी 7s2 5f1 एंड 6d1। एंड जब आप उसमें करोगे क्या कहते हैं? एक्टिनोइड AC का देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? दैट इज अ D ब्लॉक एलिमेंट, बट इट कैन बी एक्ट एज अ F ब्लॉक एलिमेंट। AM का क्या होता है? Rn 5f7 7s2। एंड CM का क्या है? Rn 5f7 6d1 7s2। ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको स्लाइड में, तब आपको सारा समझ आ जाएगा। तो द आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज। आयनिक रेडियाई जो है, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको याद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड्स। सो ये आप बताओगे मेरे को, ये हम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं, आपको पता नहीं है। बस यहाँ पे क्या आएगा? 1s, उसके बाद 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, after that 5s 5p 5d 5f, after that 6s 6p 6d, after that 7s 7p, and at last 8s। समझ आया नहीं आया? तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, after that 4d 5p 6s, at last 4f 5d 6p 7s। 7s के बाद क्या आएगा? 5f, और साथ में क्या आ रहा है? 6d। Is it clear or not? So here you can easily see that one is 7s, after that the shell comes 5f, and after the 5f 6d. Is it clear or not? So now as we know outermost shell configuration, that means पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 2 भरेंगे तो क्या आएगा? हीलियम। आफ्टर दैट 8 होते हैं, 2 और 8 कितने हो गए? 10। नीना नीना और करीना 0 रन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है? 1s2, और यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ पे क्या आता है? नियोन के अंदर नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो 2 2 4 और 6 10, दैट इज 2p6। आफ्टर दैट 3p6, आफ्टर दैट 4p6, आफ्टर दैट 5p6, एंड द लास्ट वन 6p6। और आप देख सकते हो 7s से पहले क्या आ रहा है? 6p6 तक आ रहा है। तो यहां तक के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? रैंडियम। क्या बोलेंगे? रैंडियम। और रैंडियम के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 7s2 5f, और साथ में क्या आ रहा है? 6d। Is it clear or not? Now we have a element thorium। तो थोरियम का हमारे पास क्या होता है? Rn तक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? 7s2 5f और 6d। कोई मुझे थोरियम का एटॉमिक नंबर बता सकता है?
अब ये भी करके आए, एटॉमिक नंबर याद नहीं किया मतलब आपने। ये देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 90 से लेके 103 तक। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90 होता है। तो ध्यान से देखो, 2 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और 2 30 30 और 6 36 और 10। ये बिल्कुल सही चल रहा है क्या अपना, बिल्कुल सही चल रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप। क्या ऐसे होता है या फिर कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं बेटा, 2 और 2 4 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 56 और 14 70 70 और 10 80 एंड 80 और 6 86। तो मतलब यहाँ पे रेडियम तक क्या आ रहा है, 86 आ रहा है। और थोरियम का आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा, क्या होता है, 90। तो ध्यान से देखो, दो तो किस में जाएंगे, 7s में, और फिर एक किस में जाएगा, 5f में, और एक किस में जाएगा, 6d में। समझ आया नहीं आया? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम। इसमें एक एक क्यों जा रहा है, इसके अंदर हमारे पास 6d जीरो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा, 6d जीरो हो सकता है जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 एंड +2 शो करेंगे। यहाँ पे आपके पास 6d में इसलिए जा रहा है बिकॉज we can't rewrite the 6d zero. We can rewrite that will be p की टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया, rn आ गया, s की टर्म्स में 7s आ गया, d की टर्म्स में 6d आ गया, एंड f की टर्म्स में 5f आ गया। सो वी हैव टू कंप्लीट देम। rn को कर दिया, 7s हो गया, 5f हो गया, एंड 6d हो गया। now you can easily rewrite the electronic configuration of cm. so you can tell me the atomic number of cm. Anybody can tell me the atomic number of cm? No, you can't remember that. Okay, we can easily see here that is cm का atomic number कितना है, 96। तो कोई बता सकता है मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 86 तक तो क्या जाएगा, Rn, और उसके बाद फिर 7s 2 कितने हो गए, 88, बच कितने गए, 8। एक तो 5f है और एक 6d है। बताओ कैसे भरूं? D2 5 5 7 6d1 6d में कितने आएंगे, 1, और 5f में कितने आएंगे, 7। इज इट क्लियर नोट? ठीक है बेटा, 6d में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और f में कितने जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 86 प्लस 2 प्लस 7 एंड प्लस 1, what will be the answer? 88 89 and 7 96। yes, 6d के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। सो आप देख सकते हो, हाँ अब इस पॉइंट को ले लेते हैं कि द आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज। आयनिक रेडियाई ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि अक्रॉस द सीरीज के दौरान ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने बताया था, जब हम सीरीज में जाते हैं तो क्या चीज इंक्रीज होती है, कोई बता सकता है मेरे को? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और ग्रुप्स में जाते हैं तो क्या इंक्रीज होती है, शेल, और पीरियड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अगर हम नीचे आ रहे हैं तो क्या बनेगा, 1s1 2s1 3s1। लेकिन जब हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या बनेगा, 1s के बाद क्या आएगा, 1s2, 2s के बाद क्या आएगा, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3। तो शेल तो हमारे पास सेम रहेगी, 2 2 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा, पुअर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शंस होगी। बहुत ज्यादा रिपल्शंस होगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो किससे एक्सर्ट हो रहा है, f इलेक्ट्रॉन से, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन।
इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपके पास जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। और ये जो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है ऑफ एक्टिनोइड एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग इन पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज अक्रॉस द सीरीज। क्लियर? Now we'll talk about oxidation state in actinoids. So in general the oxidation state of these elements is +3. Generally oxidation state कितनी होती है इन elements की, +3 होती है, that is similar to lanthanoids. They also exhibit +4 oxidation state, लेकिन ये शो कौन सी करते हैं, +4 भी शो करते हैं। Some of the elements also exhibit higher oxidation states. कुछ elements जो है higher oxidation states भी शो करते हैं। The oxidation state initially rises to the middle of the series. ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले बढ़ना कहां से स्टार्ट करती है, सीरीज के मिडल में से, दैट इज +4 फॉर थोरियम, थोरियम के लिए कितनी होती है, +4, और कहां तक जाती है, +5, +6 एंड +7, किसके लिए, Pa, V एंड Np के लिए, एंड देन डिसेंड्स इन द सक्सीडिंग एलिमेंट्स, और फिर जैसे जैसे सक्सीडिंग एलिमेंट्स और बाकी एलिमेंट्स आते हैं तो ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है? सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में आने वाले एलिमेंट्स, उसके आगे वाले। Is it clear or not? तो ये हम कर चुके हैं। So that's all about for today's lecture and thanks to all.